तो हाय गाइज, इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं सामान प्रबंधन के बारे में। यार, जिसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं, ये बहुत सी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी, कुछ भी हो, पीएस, बैंक, पटवारी उटवारी का एग्जाम में बहुत सी टॉपिक्स में पूछा जाता है प्रबंधन, यानी कि सामान प्रबंधन। आजकल जीके में बहुत सी इंटरेस्टिंग पे चल रही है। तो आज हम बात करने वाले 161 क्वेश्चन पे, यानी कि 161 क्वेश्चन पे हम टॉपिक करेंगे। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो कट मत करना। भले लाइक करना चाहिए नहीं करना है, सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना। पहली बात तो मैं बता दूं, मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, तो मुझे हिंदी का पढ़ते भी नहीं बनेगा, तो बुरा मत मानिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। और ये प्रश्न ऐसा है कि बार बार पूछा जाता है। तो 161 क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं। पार्ट 1 है प्रबंधन का, और ये पटवारी का खास करके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की मानी जाती है, तो कला मानी जाती है। कोई भी कार्य समय पर पूर्ण होना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे न्यूनतम लागत पर ही सही ढंग से किया जाना भी आवश्यक है। प्रबंधन की कौन सी दो अवधारणाएं सम्मिलित है? तो इसमें कुशलता एवं प्रभावपूर्णता है। प्रबंधन एक जटिल क्रिया है जिसमें निम्न में से कौन सी क्रिया सम्मिलित है? तो उपयुक्त सभी कार्य का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन और परिचालन का प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का उद्देश्य है? तो संगठनात्मक और सामाजिक कर्मचारीगण का उद्देश्य उपयुक्त सभी। ठीक है, इसमें कौन सी है? उपयुक्त सभी। आगे हम बात करते हैं प्रबंधन की प्रक्रिया है, तो बहुयामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये कई बार पटवारी में पूछ चुका है। ठीक है, तो बहुयामी किसका? प्रबंधन की प्राकृतिक है बहुयामी। प्रबंधन विज्ञान है क्योंकि इसमें विशेष होती है। तो क्रमबद्ध विज्ञान समूह, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत और व्यापक वेद, उपयुक्त सभी। प्रबंधन है तो प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है। कैसा? कला और विज्ञान दोनों है। नीति निर्धारण कार्य है, तो उच्च स्तरीय प्रबंधकों का। किसका? उच्च स्तरीय पैरोमन प्रबंधन की स्तर में संबंधित कर्मचारी है, तो निम्न स्तर। कैसा? निम्न स्तर। अब आगे हम बात करते हैं नंबर 10 की। तो नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है। कर्मचारियों के कार्य का कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन प्रबंधन के किस स्तर पर किया जाता है? तो पर्यवेक्षी। किसमें? पर्यवेक्षी स्तर पर। प्रबंधन के प्राथमिक या मुख्य कार्य हैं, तो 7 हैं। कितने? 7। मैं मिस्टेक से 9 हो गया था, बट यहाँ पे मैंने क्लियर किया तो 7 था। प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो नियोजन है। कौन सा कार्य प्रबंधन का सहायक कार्य नहीं है? तो नियोजन नहीं है। समन्वय है। तो इसमें यार जो क्वेश्चन है ना, वो घुमा फिरा के एकदम पूछता है कि क्या पूछना चाहता है, समझ में नहीं आता। और जो समझ लिया ना, वो तो उसका बल्ले बल्ले। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, 161 क्वेश्चन पे हम हल करने वाले हैं। तो चलो, कौन सी अभी पढ़ा रहा था? चलो ठीक है, तो हम बात करते हैं। ये समन्वय है, तो प्रबंधन का सारा है। प्रबंधकीय कार्यों का कुंजी किसे कहा जाता है? तो समन्वय को। और यहाँ पे हम बात कर ले फटाफट, तो आप लोग तो देख ही रहे होंगे। प्रबंधन कार्यों में सम्मिलित होता है, तो ये सभी नियोजन, संगठनात्मक समन्वय। प्रबंधन है तो ये सर्वयामी, बहुयामी और सामूहिक क्रिया, उपयुक्त सभी। ठीक है। प्रबंधन एक विज्ञान के रूप में है क्योंकि क्रमबद्ध विज्ञान समूह है। विज्ञान प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है? तो F.W. टेलर्स को। आगे हम बात करें प्रबंधन के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, तो संपूर्ण। क्या नहीं? संपूर्ण। प्रबंधन के सिद्धांतों का एक विशेषता यह है कि यह सिद्धांत लोचशील है। कैसा है? लोचशील सिद्धांत है। आगे हम बात करें प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं, तो उपयुक्त सभी। लोचशील व्यवहार एवं शोध अनिश्चितता। वैज्ञानिक प्रबंध टेलर्स की प्रारंभिक प्रबंध में की ऐसी विचारधारा का। कैसा? क्लासिकल विचारधारा का है। अब यहाँ पे हम बात करें कार्यात्मक फोरमैनशिप प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन विभाग एवं योजना विभाग में टेलर्स ने कुल कितने नायक बताए हैं? तो 8। कितने नायक? 8। टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप के आधार पर कौन से 2 मुख्य विभाग चुने हैं? तो योजना एवं उत्पादन विभाग। कौन सा? योजना एवं उत्पादन विभाग। कार्यात्मक फोरमैनशिप
के योजना विभाग ने कार्यक्रम क्लर्क क्या क्या कार्य कराता है? तो उत्पादन की प्रक्रिया निर्धारित कराता है। आगे हम बात करें, उत्पादन विभाग में कौन सा न्यायिक श्रमिक है? तो टोली नायक। कौन सा टोली नायक? ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी जाता है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो और कहाँ से हो, ये अवश्य नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा यार। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, कार्यात्मक फॉरमैनशिप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण पर। कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति का अध्ययन किया जाता है? तो कार्य पद्धति का। समय नोट करने हेतु किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? स्टॉप वॉच। ये जब मैं खेल में जाता था तब मुझे देखने को मिला था, तभी मुझे ये क्वेश्चन का आंसर पता हो देखते ही मुझे पता हो गया। जब आंसर मिला है तो एकदम क्लियर था। चलो, क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा वीडियो, तो आप वीडियो को आराम से देखिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, मतलब शेयर कर दीजिए जिनको लंबा चाहिए तो, और कट मत करिएगा क्योंकि बहुत ही नॉलेज, ये एकदम सटीक आंसर है। फेयोल द्वारा रचित एडमिनिस्ट्रेशनली एक्ट जनरली कब प्रारंभ हुआ था? तो 1916 में। आदेश की एकता का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो कर्मचारियों को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाना चाहिए। किसका? कर्मचारियों द्वारा एक ही आदेश देना चाहिए। कर्मचारियों में उनकी योग्यता एवं क्षमता अनुसार कार्य का विभाजन करने किस सिद्धांत पर आधारित है? तो श्रम विभाजन पर। किस पे? श्रम विभाजन पे। फेयोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है तो श्रमिक, और फेयोल का प्रबंधन विशेषज्ञ माना है। उन्होंने प्रबंधन की कार्यकुशलता को बढ़ाने संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। प्रबंधन के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? हेनरी फेयल को। हेनरी फेयोल को। और नंबर हम बात करें 37 की, तो प्रबंधन के सिद्धांत का प्राकृतिक है। प्रबंधन के सिद्धांत का प्राकृतिक है तो यहाँ पे संयुक्त लोच अनिश्चितता उपयुक्त सभी। ठीक है, किसना? उपयुक्त सभी। टेलर ने श्रमिकों की उत्पादन को वैज्ञानिक विधियों से बढ़ाने के लिए निम्न में से किस पर बल दिया है? तो उपयुक्त सभी। कार्य की विधियों पर सुधार, श्रमिकों के सही चुनाव पर प्रशिक्षण, क्रम के घट में सुधार। फेयल के नाम से उनकी विचारधारा को नाम से जाना जाता है, तो वह है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा। फेयोलवादी। ठीक है, हेरोने फेयोल, मैं बताया हूँ कि मुझे थोड़ा हिंदी में टफ लगता है, इंग्लिश सही लगता है, ने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए जिन 2 बातों पर बल दिया है वह है कौन कौन से? उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कोई नहीं है तो पढ़ेंगे ही नहीं। फेयोल ने प्रबंधन सिद्धांत के किस प्रकार का दृष्टिकोण का योग देना है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण। फेयोल के अनुसार व्यक्तिगत व्यवसाय के सभी कार्यों में विभाजित किया जाता है तो तकनीकी। कौन सी? तकनीकी में। वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा की विशेष नहीं है तो प्रबंधकों के सिद्धांत की स्थापना अनुभव के आधार पर की जाती है। आगे हम बात करें, प्रबंधन के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठे छापे के प्रतिपादन पर बल दिया है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत ने। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक माने जाते हैं तो F.W. टेलर्स है। F.W. टेलर्स। वैज्ञानिक प्रबंधन का सही रूप से यह जानने की कला है कि आप लोग क्या खाना चाहते हैं तथा यह देखने की उसमें सर्वोत्तम ढंग से पूरा करते हैं, यह कथन है टेलर्स का। वैज्ञानिक प्रबंधन का सारा कार्य का संगठित एवं व्यवस्थित अध्ययन करना, कार्य के विभिन्न घटनाओं या तत्वों का विश्लेषण करना तथा प्रत्येक तत्वों या घटनाओं का श्रमिक कार्यों में व्यवस्थित सुधार करना, यह कथन है पीटर ड्रकर का। आगे हम बात करें, हेनरी फेयल ने किसके लिए जाने जाते हैं? तो प्रबंधन के सिद्धांत। प्रबंधन सिद्धांत विधि निर्माण का किस प्रकार का वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आता है? तो परंपरागत। कैसा? परंपरागत। आगे हम बात करें, किसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की उसकी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार कार्य सौंप देना चाहिए? हेनरी फेयल के अनुसार।
निम्नलिखित में से युमंग का सही है। फिलिप कोटलर का विपणन, किसका? फिलिप कोटलर का विपणन। आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत में निम्नलिखित में से हैं तो उपयुक्त 1 2 3। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और पढ़ के मुझे जो आंसर होगा वो बता दीजिएगा, क्योंकि इतना लंबा मेरे पास टाइम नहीं है। टेलर के कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत गैंग बॉस वास्तविक कार्य का अनुभव है, तो वह कर्मचारियों को निर्देश देता है। कैसा? गैंग बॉस कर्मचारियों को निर्देश देता है। संगठन का सिद्धांत कौन सा है? उपयुक्त सभी। प्रतिष्ठित सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत, मानवीय सिद्धांत। चलो आगे हम बात करते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण को के नाम से भी जाना जाता है तो क्रियात्मक दृष्टिकोण। नौकरशाही दृष्टिकोण का सामान्यतः कहाँ देखने को मिलता है? तो सरकारी संस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह प्रतिष्ठित विचारधारा को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये असत्य है। अब आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे फटाफट आप लोग देखते जाइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 161 क्वेश्चन के लिए हम 30 मिनट लेंगे आपसे, तो आप 30 मिनट में आधा से ऊपर क्वेश्चन हल कर पाएंगे। अब इसके बाद भी अदर से कोई पूछेगा भी नहीं कि यहाँ से पूछेगा, जो पूछेगा यहीं से पूछेगा। तो आप हमारा प्ले स्टोर में जाके जो मैनेजमेंट का चैप्टर है वो चैप्टर देख सकते हैं और वहीं से आपको पूरा मिल जाएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा एकदम जो मैनेजमेंट है ना, चाहे पटवारी हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम, उसके लिए एकदम सटीक से आंसर है। ठीक है। प्रबंधकीय क्रियाएं हैं तो ए बी दोनों, नियोजन और संगठनात्मक। प्रबंधन में से अनुभव की होती है तो वह ये सभी विशिष्टि एवं विशिष्टि ज्ञान, भौतिक ज्ञान और मानसिक विज्ञान। ठीक है। मैक्स वेबर को श्रेष्ठ रूप से जाना जाता है तो नौकरशाही प्रबंधन के लिए। वैज्ञानिक प्रबंधन के लाभ हैं तो उपयुक्त सभी। उत्पादन में लागत, उत्पादन किस्म के सुधार और न्यूनतम लागत। वैज्ञानिक प्रबंधन का लाभ है अधिक कारोबार। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक प्रबंधन के लाभ होते हैं, इसको कोट में बताना है तो 1 2 3 4 जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो व्यवसायिकों और ठीक है, श्रमिकों, उपभोक्ता, राष्ट्रों। वैज्ञानिक प्रबंधन के उपभोक्ताओं को प्राप्त लाभ को कहते हैं उपयुक्त सभी। अच्छे किस्म की वस्तुएं, जीवन स्तर और कम मूल्य। वैज्ञानिक प्रबंधन के उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाले लाभ नहीं हैं तो वह है उच्च राष्ट्रीय जीवन स्तर और श्रमिक विभाजन या विशिष्टीकरण। श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन के विरोध का क्या कारण है? तो बेरोजगारी कब है, पहल कब है और कार्य का निरस्तता। उपयुक्त सभी। संयोजन द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन का विरोध का क्या कारण है? तो ये कूटनीति पे है, खर्चीला व्यवस्था, समन्वय, स्वतंत्रता, जटिल आदेश की प्रक्रिया। वैज्ञानिक प्रबंधन का दोष है तो यहाँ पे ये भी 2 नंबर है कूटनीति पर, जैसे खर्चीला व्यवस्था, बेरोजगारी और पहल, समन्वय वही है। आगे हम बात करें, यदि कोई प्रबंधन विभिन्न राज्यों के लोगों के साथ व्यवहार करने के पक्षपात करता है तो वह उल्लेखनीय है। कौन सा है? तो वह समानता का सिद्धांत। उत्तरदायित्व व प्रबंधकीकरण का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो प्राधिकरण बराबर, यहाँ पे बराबर उत्तरदायित्व। यहाँ पे एक विशेष ध्यान दीजिएगा, किस संगठन का हित कर्मचारियों के हित में, किस संगठन का हित कर्मचारियों के हित के स्थान पर ग्रहण कर लेता है, यह इंगित करता है। तो किसको सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हितों का अधीनता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया के रूप में आयोजन से संबंधित नहीं है? तो आयोजन से संबंधित नहीं है तो प्रबंधकीय व परिचालन कार्यों का पालन के लिए रूपरेखा प्रदान करना। प्रबंधक के विचारधाराओं की सूची में किसी भी वित्त का सिद्धांत का विकसित हुआ है? तो वैज्ञानिक यहाँ पे एडवांट डेमिक ने। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत के तत्व को बताया है? तो विज्ञान, सद्भाव, सहयोग, व्यक्तिगत स्तर, अनुभव एवं व्यवहारिक का नहीं। योजना का प्रकार है जो समयबद्ध है और मापे गया परिणामों से जुड़ा है तो वो है बजट। योजना किससे जुड़ा है? बजट से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का मुख्य पहलू नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। लोगों का प्रबंधन, कार्य का प्रबंधन, ये कोई नहीं है। ठीक है। आगे 77 नंबर पर देखते हैं। एक प्रबंधकों को एक अधीनस्थी जानबूझकर वैध व
आदेश का पालन नहीं करने के लिए दंडी का अधीर नहीं होता। यह लेकिन वह केवल अधीनस्थता का अपना मामला पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर के जाने के बाद भी प्रबंधन का सिद्धांत पहचाना जाता है तो प्रस्तुतिकरण व दंडनीय है। तो दोस्तों जो मैं बुक रखा हूँ उसका पीडीएफ भी मैं आपको मिल जाएगा और ये 30 मिनट का पूरा वीडियो रहेगा और आपको पीडीएफ के साथ ही और वीडियो कंप्लीट देखना है 30 मिनट तक, और जिसमें से हमारा 161 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और पार्ट 1 का ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, जिसमें से जो संभावित प्रश्न है बार बार आने का। चलो आगे हम देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भविष्य उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जाने वाला कार्य निर्धारित किया जाता है तो नियोजन। प्रबंधन का मुख्य सर्वव्यापी का अर्थ है योजना। योजना एक प्रक्रिया है, यह है अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, ये सभी, ठीक है। निम्नलिखित योजना में झुकने की विधि है तकनीकी। यह कथन किसका है तो जॉर्ज आर टेरी का। नियोजन का लक्षण है उपयुक्त सभी बौद्धिक लक्षण और सर्वश्रेष्ठ। योजना प्रक्रिया है तो मानसिक। नियोजन का केंद्र बिंदु माना जाता है तो लक्ष्य प्राप्ति। नियोजन के केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति। नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें होते हैं मानसिक और अभ्यास, ठीक है। नियोजन प्रबंधन कैसे कार्य करती है तो महत्वपूर्ण नियोजन की आवश्यकता का क्या क्योंकि उपयुक्त सभी। नियोजन का व्यवस्था करना। नियोजन अनिश्चितता का जोखिम कम करना। नियोजन न प्रवृत्ति पर विचार को प्रोत्साहित करना। नियोजन की आवश्यकता प्रबंध के स्तर पर होती है, उपयुक्त सभी उच्च, मध्य और निम्न स्तर पर होती है। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से योजना का सीमा नहीं है तो लक्ष्य प्राप्त करने की सुविधा। नियोजन प्रक्रिया के चरण हैं उपयुक्त सभी, उद्देश्यों का निर्धारण, वैकल्पिक विधियों का पहचान, विकल्पों का मूल्यांकन का चयन। नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण है अनुसरण करना। एकल प्रयोग योजना की अवधि है अल्पकालीन। वे अंतिम बिंदु जिनकी प्राप्ति हेतु योजना बनाई जाती है कहलाती है उद्देश्य। क्या उद्देश्य के लिए योजना बनाई जाती है। आगे देखें, प्रतिस्पर्धियों की योजना का ध्यान में रखते हुए तैयार की गई योजना कहलाती है व्यूह रचना। पूर्व निर्धारित मार्गदर्शन बातें जो निर्धारित में मार्गदर्शन कहलाती हैं वह कहलाती हैं नीतियाँ। आगे हम बात करें उन विभिन्न चरणों व क्रमबद्ध श्रृंखलाओं के विशिष्टीकरण कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित की जाती है कहलाती है प्रक्रिया। वह योजना जिसमें भविष्य निश्चित अवधि के संभावित परिणामों के आंकड़े या परिणात्मक रूप से प्रस्तुत की जाती है कहलाती है बजट। आगे हम बात करें नियंत्रण उद्देश्य के साधनों व उत्पादन एवं प्रयासों के समक्ष स्थापित करते हैं। यह कथन है ड्रेकर का। किस प्रबंधकीय साधनों का प्रयोग द्वारा प्रबंधन विशेष सुरक्षा के साथ अपने अधिकारों का प्रयोजन एवं केंद्रीकरण कर सकता है नियंत्रण द्वारा। चलिए आगे हम बात करते हैं नियंत्रण के स्तर का विकास भी कहा जाता है तो जवाबदेही। कैसा जवाबदेही, कैसा जब नियंत्रण करेंगे तो विस्तार होगा तो कैसा होगा जवाबदेही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हम उपलब्ध का लेख कह सकते हैं। उपलब्ध का लेख तो वह है नियंत्रण। अब यहाँ पे क्या करना है कि कोड द्वारा वो का सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हो जाएगा कि ए का सेकेंड। तो ए का सेकेंड हम बात करेंगे तो भविष्य नियोजन क्या करता है भविष्य का काम करता है। नियुक्तिकरण तो हम जानते हैं कि मानव शक्ति का प्रबंधन। निर्देश है तो निर्देश है कि अन्य प्रबंधों का सुविधा, ठीक है। नियंत्रण तो आदेशों को पकड़कर सुरक्षा कदम उठाएं, ठीक है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है। नियंत्रण का तात्पर्य यह निश्चित करना कि क्या किया जा सकता है। नियंत्रण का अर्थ होता है तो नियंत्रण का अर्थ 1 2 3 होंगे। प्रमाप स्थापित करना, प्रमाप विचलन का सुधार करना तथा प्रमाप के विकास का माप करना। नियंत्रण करना इनमें से किसका मुख्य कार्य है तो प्रबंधकों का। दोस्तों हम आपको बताएं कि वीडियो 30 मिनट चलेगा और इसका पीडीएफ चाहिए
या फिर इसका कॉपी का फ़ोटो चाहिए, इस बुक का फ़ोटो चाहिए, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप क्लिक कर दीजिएगा। हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देंगे या कमेंट बॉक्स पे, तो आप नंबर लेके इसका PDF भी ले सकते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। आगे मिलते हैं। प्रबंधकों द्वारा नियंत्रण का कार्य किया जाता है तो स्वयं पर सतत नियंत्रण संस्था में सदैव प्रक्रिया होती है तो सतत रूप से चलने वाली। नियंत्रण का प्रारंभिक होता है तो उद्देश्यों का निर्धारण हेतु। नियंत्रण का प्रभाव होता है तो चक्रकार साधनों का उचित प्रयोग एवं परिणाम प्राप्त करना नियंत्रण है सकारात्मक पहलू। ठीक है, आगे हम बात करें नियंत्रण का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है तो लक्ष्यों को प्राप्त करना। नियंत्रण का लक्ष्य को प्राप्त करना। प्रभावशील कार्य है संसाधन नियंत्रण। नियंत्रण कार्य प्रबंधकीय कार्य है अनिवार्य वास्तविक संपादन एवं प्रभावशील निष्पंद का माध्यम से योग अंतर वे होते हैं जो कहलाते हैं जिन पर प्रयत्न करने की नियंत्रण किया जा सके। अब आगे हम बात करें नियंत्रण एक प्रकार का हस्तक्षेप है। यह धारणा है गलत। कैसा है ये धारणा? गलत। नियंत्रण किस काल से संबंधित है तो भूतकाल से। नियंत्रण किया जाता है तो कार्यों पर या व्यक्तियों पर। नियोजन व नियंत्रण किस तरह का संबंध एक दूसरे के पूरक हैं। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य होता है उपयुक्त यह निश्चित करना कि कार्य नियोजन के अनुसार होता है और विचलन का पता लगाना, कर सुधार करना, साधनों का अधिकतम उपयोग। प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था का आवश्यक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? योजना। प्रबंधन के नियंत्रण संबंधित कार्य क्षेत्र होते हैं ये सभी। कौन कौन सा? लागत, उत्पादन, वित्तीय। प्रबंधन के नियंत्रण का कार्य आवश्यक है। कर्मचारियों को संतुष्टि बनाए रखना है। अनुपात विश्लेषण के प्रकार हैं तो तरलता अनुपात और चालू अनुपात। नियंत्रण की विशिष्टि तकनीकी है तो उपयुक्त सभी। प्रबंधकों सूचना प्रणाली, संकट मार्ग विधि और पूर्वावलोकन विधि। उच्च स्तरीय नियंत्रण में शामिल होते हैं वित्तीय नियंत्रण। निम्नलिखित में से नियंत्रण का विशिष्टीकरण तकनीकी कहलाती है बजटीय नियंत्रण। संस्था में क्रय नियंत्रण हेतु निर्धारित किए जाते हैं क्रय माप का। संस्थान एवं उत्पादन के विक्रय सफलता एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है इन्वेंट्री का। नियंत्रण एक के मुख्य सिद्धांत हैं उपयुक्त उद्देश्यों की सुरक्षा पर बल, नियंत्रण की कुशलता पर बल, प्रमाप सिद्धांत। नियंत्रण का उत्तरदायी सिद्धांत के अनुसार होती है। नियंत्रण की अंतिम उत्तरदायित्व व्यक्ति द्वारा किए जाना चाहिए। नियंत्रण की अंतिम उत्तरदायित्व की जाना चाहिए। प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित में से नियंत्रण विधि अपनाने का श्रेयस्कर है। प्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रभावी नियंत्रण प्रणाली से माप होना चाहिए उपयुक्त सभी निश्चित सही। 33 पे बात कर ले 133। निम्नलिखित में से नियंत्रण की आधुनिक प्रणाली मानी जाती है तो उपयुक्त सभी। प्रबंधन सूचना प्रणाली, समविच प्रणाली, आंतरिक अंकेक्ष है। नियंत्रण प्रबंधन की सांख्यिकीय तकनीकी निम्नलिखित में से है। माप, प्रमाप, विचलन। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है यह कथन है तो यह कथन एलन का है। किसका? एलन का। आगे में नियोजन का आधार होता है। नियोजन का आधार होता है तो पुनर्मान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो ये नियोजन भविष्य देखने वाला होता है। यह कथन सत्य नहीं है। नियोजन का उद्देश्य नहीं है तो संगठनात्मक नियंत्रण के लिए संगठन के लिए नियंत्रण करना। योजना केंद्रित है तो उपयुक्त ये भी दोनों। घटनाओं का पूर्वानुमान और कर्मचारियों की स्थापना। निम्नलिखित में से किए गए कार्य व प्रबंधन कौन सा कार्य निकटतम संबंधित है तो नियोजन और नियंत्रण। नीति निर्धारण की किसकी कार्यविधि का महत्वपूर्ण है तो यह है नियोजन का। नियोजन अधिक व्यापक शब्द है। निर्णय उसका एक भाग है। निम्नलिखित में से क्या नियोजन का भाग या तत्व नहीं है तो वह है सूचना। किसी भी उपक्रम व निर्बल संरचना का कुशलता योजना। उद्देश्य मुख्य प्रबंधन के एक संगठन के चरण एवं कर्मृत्व के लिए ऐसा चरण कार्य का सम्मिलित होता है
तो वह होता है कि 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4 और 1। चलो 30 मिनट का वीडियो रहेगा, 30 मिनट से कम ही। और यहाँ पे बात करें 161 क्वेश्चन की। नियोजन एक मुख्य उद्देश्य है, तो भविष्य पूर्व अनुमानों के आधार पर योजना बनाया जाना। नियोजन की विशेषताएं हैं, तो उपयुक्त सभी। यह प्रबंधन प्राथमिक कार्य है। नियोजन का आधारभूत लक्ष्य है। यह सतत प्रक्रिया है। किस व्यवसाय को योजना को निम्न रेखा कहा जाती है, तो वित्तीय व्यवसाय को। योजना की विशेषताएं नहीं है, तो यह एक आज्ञाशीलता प्रणाली है। नियोजन के तत्वों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो उपयुक्त सभी। नियोजन का पहला कार्य उद्देश्यों का निर्धारण करना। नियोजन के लिए नीतियों का होना आवश्यक है। नियोजन की पूर्व अनुमान का एक मुख्य तत्व है। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नियोजन के तत्व के संबंध में वह कौन सा कथन असत्य है, तो नियोजन में कार्य विधि का निर्धारण आवश्यक नहीं है। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू की जाती है, तो लक्ष्यों के उद्देश्य। किसे? लक्ष्यों के उद्देश्य। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन प्रक्रिया का तीसरा चरण है, तो वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो नियोजन प्रक्रिया में उप योजनाओं का निर्धारण नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नियोजन द्वारा संगठित संस्था के सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन करना। कौन सी पूर्व अनुमान तकनीकी जानकारी व्यक्तियों के निर्णय एवं राय पर निर्भर करती है। गुणात्मक। कैसा? गुणात्मक। जॉर्ज टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं 6। सम्मिलित योजना होती है दीर्घकालीन। समय के आधार पर नियोजन के प्रकार होते हैं। उपयुक्त सभी। अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। समय के आधार पर नियोजन के प्रकार नहीं हैं। मध्यकालीन। समय के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया, नियोजन का प्रकार नहीं है। अल्पकालीन। अरे यार, ये दोनों क्वेश्चन में बड़ा डिफरेंट है। स्तर के आधार पर नियोजन के प्रकार हैं, तो उच्च स्तर के। ठीक है। तो दोस्तों, अगर इस बुक को आपका PDF चाहिए, इसका आपको अगर PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएंगे। मेरा नंबर 9752764340 है, 9752764340, और उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और साथ ही ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मुझे पढ़ते भी नहीं बनता, तो आई होप कि सीख जाऊंगा पढ़ते पढ़ते। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही आप कहाँ से हैं ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो कितना अच्छा लगा, कितने % समझ में आया, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना % भी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा राय क्या है और आपको किस प्रकार से वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।